हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझने के लिए देखिए, आप लास्ट वीडियो में हमने डीफॉर्मिंग फोर्स के बारे में स्टडी किया था। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक मेटल स्केल है, इसके दोनों एंड पे मैंने फोर्स लगाया और क्या हुआ, इसकी शेप में चेंज आ गया, बेंड हो गया बीच में से। जैसे ही फोर्स को रिमूव किया, इसने वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया। तो ये जो प्रॉपर्टी, इसका नाम तो क्या है, इलास्टिसिटी, राइट। और ये जो फोर्स हमने लगाया जो क्या करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, इसकी फॉर्म को चेंज कर देता है, इसका नाम क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो जैसे ही किसी बॉडी पे हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस बॉडी के अंदर जो इसके एटम या मॉलिक्यूल की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो इस बॉडी के अंदर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, इन एटम या मॉलिक्यूल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का मीनिंग यहाँ से आता है हमारे पास में कि स्ट्रेस इज दिस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो यदि हम स्ट्रेस को डिफाइन करें यहाँ से, तो हमारे पास में स्ट्रेस की जो डेफिनेशन आ जाएगी, स्ट्रेस क्या आ जाएगी, दिस रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जितने एरिया पे हमने फोर्स लगाया, दिस रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, राइट। और यदि हम बात करें कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक लिमिट तक ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया है और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट, एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस को हम इस एक्सटर्नल फोर्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स की जगह एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, राइट। सो स्ट्रेस क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड वी नो दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। सो यहाँ पर यदि हम स्ट्रेस की यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की यूनिट वो ही आएंगी जो कि प्रेशर की होती हैं, राइट। स्ट्रेस क्या आएगी यहाँ से, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, पी के द्वारा। यदि ये तो होगी इसकी एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यदि सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या आ जाएंगे, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में व्हाट इज स्ट्रेस। अब यदि बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप। एक को हम बोलते हैं, वन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। वन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी हमारे पास में कौन सी होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सेकेंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड shearing stress, tangential, or it is also called shearing stress. अब यदि बात करेंगे व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम समझते हैं, इफ द डीफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली ओवर एन एरिया, देन देखो क्या होगा, मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक सरफेस है, जैसे मान लो ये कोई एक रोड मान लेते हैं, सपोज दिस इज एनी रोड, और इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इसकी जो मोटाई है उसको ए मान लेते हैं। अब इस रोड पे हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लो हम यूँ कहते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, और ये रोड है, इसका एरिया क्या होगा, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस एरिया को हम नीचे से पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ सेटअप होगा, राइट। हमने फोर्स किधर लगाया, नीचे की तरफ, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स जो वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा।
अब ये एरिया कितना और कितना फोर्स लगाया, सो ये जो स्ट्रेस यहाँ पर होगी ना, इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। सो व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? सो सिंपल सा मीनिंग आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि यदि हम नॉर्मल स्ट्रेस को यदि यहाँ से डिफाइन करें, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट एरिया, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली, राइट, दिस फोर्स मस्ट एक्ट नॉर्मली ओवर द सरफेस, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, एरिया की नॉर्मल यदि फोर्स लगाया हुआ है तो उसका नाम क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। जैसे हम ये बात करेंगे, ये जो हमारे पास में एरिया था कि ये वाला एरिया है, इसके ऊपर फोर्स किसी एंगल पे लगाएं, दिस इज नॉट नॉर्मल स्ट्रेस। फोर्स यूं लगाएं बिल्कुल इस एरिया के परपेंडिकुलर, इधर लगाएं या इधर लगाएं, देन दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। इस एरिया को ये वाला एरिया है और कितना फोर्स लगाया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस की भी हमारे पास में टाइप्स हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को हम यदि आगे और कैटेगरी में डिवाइड करें तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई रोड थी और इस रोड का ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया के हमने नॉर्मली ये फोर्स लगाया एफ। अब ड्यू टू दिस फोर्स, यदि इस फोर्स के कारण से इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ दिस रोड, यदि इस रोड की ये जो लेंथ बढ़ जाती है, ओरिजिनली लेंथ ये थी, अब यहाँ मान लो इसके लेंथ में इंक्रीज कितना आ गया, डेल्टा एल से, राइट। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ देन द स्ट्रेस एक्टिंग इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। if a force acting normally on a body increases the length, किसी बॉडी या किसी एरिया के नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स क्या करे, बॉडी की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, तब जो स्ट्रेस होगी वो कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। यदि नॉर्मल स्ट्रेस के कारण से लेंथ बढ़ जाती है तो उसी का नाम हमने क्या रख दिया, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल के बिल्कुल अपोजिट कौन सी आ जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम से ही क्लियर है, कंप्रेसिव मतलब किसी चीज़ को हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है। यदि नॉर्मल फोर्स के कारण से इफ देयर इज डिक्रीज इन द लेंथ तो कौन सी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ टेंसाइल, देयर इज डिक्रीज इन द लेंथ कंप्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने इस प्रकार की कोई सिलेंड्रिकल रोड ली और उसको दोनों तरफ से यूं कंप्रेस कर देते हैं और इस कंप्रेशन के कारण से क्या हुआ, इसके लेंथ में कमी आ गई, लेंथ डिक्रीज होगी, तो इस स्ट्रेस का नाम क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। अब बात करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप देखो कौन सी है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक का मतलब क्लियर हो गया यहाँ से, जब किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो जनरली मान लो हमारे पास में ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी को जब हम किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करेंगे तो क्या होगा, इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यदि इस बॉडी का वॉल्यूम में चेंज आए विदाउट चेंज इन शेप, अगर ये बॉडी स्फेरिकल है तो इसकी शेप ऐसी रहनी चाहिए, स्फेरिकल ही रहनी चाहिए। इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, केवल इसका वॉल्यूम, मान लो इसके ऊपर हमने चारों तरफ से फोर्स लगाया और क्या होगा, इसका वॉल्यूम यहाँ से कम होके और इसकी जो शेप है वो केवल इतनी रहेगी, राइट। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज ऑफ शेप। शेप स्फेरिकल थी, अभी भी कैसी रहेगी, स्फेरिकल ही है, केवल इसका वॉल्यूम कम हो गया डेल्टा वी, क्योंकि चारों तरफ से इस पर क्या लगा, फोर्स लगा। देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड hydraulic stress. So what is hydraulic stress? If a body undergoes a change in volume without change in shape due to the force acting normally over the surface. So इस प्रकार की स्ट्रेस कौन सी होगी, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब देखो आपको याद क्या रखना है कि स्ट्रेस किसी भी प्रकार की हो, फार्मूला क्या होगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई area is the formula for
स्ट्रेस, कोई सी भी स्ट्रेस हो, चाहे हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात करें, तो ये 3 टाइप तो किसकी हो गई, नॉर्मल स्ट्रेस की। अब जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है हमारे पास में, टेंजेंशियल स्ट्रेस और सीरिंग स्ट्रेस। सेकंड टाइप ये बच्चे हमारे पास में, व्हाट इज टेंजेंशियल और सीरिंग स्ट्रेस। इसको लेते हैं, देखो नाम से ही क्लियर है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग टेंजेंशियली। सो देखो क्या होगा, यदि मान लो हमारे पास में इस प्रकार की कोई बॉडी है और फोर्स इसमें हमने लगाया टेंजेंशियल, ये दिस इज टेंजेंशियल सरफेस, ये वाला फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स लगा इस बॉडी के सरफेस के ऊपर। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, दिस फोर्स इज चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये मैंने फोर्स कैसा लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से जो ये वाला एज था ये यहाँ से खिसक के इधर आ गया, मतलब ये इस एंगल से आगे खिसक गई। सो दिस टेंजेंशियल फोर्स क्या कर रहा है, इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। सो हम ये कहते हैं कि फिर टेंजेंशियल फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तब यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी वो कौन सी होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए जो हम फार्मूला निकालेंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज जो आपने फोर्स लगाया वो कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स। दिस टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लो दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स, इस बॉडी का नीचे वाला जो सरफेस है इसको फिक्स कर दिया और ऊपर से हमने फोर्स कौन सा लगाया, टेंजेंशियल फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से ये वाला जो किनारा है, ये सरफेस, ये कह दूँ ये वाला सरफेस यहाँ से यहाँ आ गया, तो रिजल्ट क्या होगा, इसकी शेप इस प्रकार की शेप बन जाएगी। ये वाला जो किनारा है जो यहाँ था ये यहाँ आ जाएगा और इस बॉडी की शेप इस टाइप की होगी, राइट। इफ देयर इज चेंज इन शेप, ये बॉडी जो पहले यूँ थी यहाँ से इस प्रकार की शेप में आ गई। इफ देयर इज चेंज इन शेप without change in volume due to the tangential force, then this tangential force acting per unit area is tangential stress। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रेन। आइए समझते हैं स्ट्रेन क्या होती है। हम जानते हैं जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कितनी भी रिजिड बॉडी हो, राइट, या कोई भी सॉलिड बॉडी हो, जब कुछ ना कुछ हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो स्ट्रेन क्या होती है कि यही जो रेशियो है, किसका रेशियो, जब किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। सो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कितना आया और बॉडी की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, इन दोनों का जो रेशियो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। यदि टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं कि बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में किस प्रकार की चेंज आती है। यदि लेंथ में चेंज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यदि वॉल्यूम में चेंज आता है तो क्या बोलेंगे, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यदि शेप में चेंज आएगा तो उसका नाम क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन। सो हम ये बात करेंगे स्ट्रेन किस किस में स्ट्रेन है, या तो लेंथ में आएगी या फिर उसके वॉल्यूम में या फिर शेप में। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है इट इज ऑफ 3 टाइप। अब 3 टाइप कौन कौन से हैं, स्ट्रेन की 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। व्हाट इज मेंट बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आप याद कीजिए जब हम किसी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि मान लो ये हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है और इस सिलेंड्रिकल बॉडी पे हमने टेंसाइल फोर्स, नॉर्मल फोर्स F लगाया और इस फोर्स के कारण से इफ देयर इज चेंज इन लेंथ, सपोज L इज ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ तक तो लेंथ कितनी होगी L। अब इस फोर्स के कारण से मान लो इस बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ गई, कितने अमाउंट से, डेल्टा L से। तो अब ये जो चेंज आई है, ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, इसी का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यदि हम स्ट्रेन की यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन क्या होगी, इट इज यूनिटलेस, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, इट इज प्योरली ए
नंबर। यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। फर्स्ट कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सेकेंड टाइप इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगी? चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी। जैसे हमने अभी लिया था हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में, यदि किसी स्फेरिकल बॉडी को हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं और उस बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगे, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज आए, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से भाग कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब तीसरी कौन सी बची? इफ देयर इज चेंज इन शेप। शेप के कारण से जो स्ट्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन। सो देखो हम शेयरिंग स्ट्रेन को समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में कोई भी एक इस प्रकार की एक क्यूबिकल बॉडी है, राइट। ये अपन ने एक क्यूबिकल बॉडी ली और इस क्यूबिकल बॉडी पे फोर्स कौन सा लगाते हैं? टेंजेंशियल फोर्स लगाया अपन ने यहाँ पर। सपोज दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स। इस सरफेस पे फोर्स लगाया टेंजेंशियल। अब इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये वाला जो किनारा है, अगर हम इस बात करें कि ये वाला जो एज है इस बॉडी का, ये वाला एज, ये वाला किनारा यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ये वाला किनारा यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो शेप है ये इस प्रकार से क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। ये वाला सरफेस जो यहाँ इस प्रकार परपेंडिकुलर था ये तिरछा हो जाएगा और बॉडी की जो शेप है वो इस प्रकार से आ जाएगी, राइट। दिस इज, अब क्या हुआ इसके अंदर? स्ट्रेन आ गई, इसकी शेप चेंज होगी। जो ये वाला सरफेस जो सीधा था ये यहाँ से आगे खिसक गया, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी की जो शेप है अब वो ये वाली शेप बन जाती है, ये वाली इस प्रकार की शेप में आ गई हमारे पास में। ये वाली बॉडी अब इस शेप में आ गई, राइट। ये वाला सरफेस ओरिजिनली यहाँ पर था। तो व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन? इफ द टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, देन द स्ट्रेन इज शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन को हम इस एंगल की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि कितने एंगल से ये वाला सरफेस टर्न हो गया, राइट। सो शेयरिंग स्ट्रेन के लिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? दिस एंगल थीटा इज शेयरिंग स्ट्रेन। यहाँ से यदि हमें थीटा को मेजर करना है तो थीटा को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखते हैं। मान लो ये हमारे पास में ओरिजिनली जो हमने लिया था ना, ये जो रेड कलर में, इसको क्या मान लेते हैं? ये कोई एक क्यूबिकल बॉडी थी, राइट। दिस इज ए क्यूबिकल बॉडी, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक साइड कितनी होगी? L। जब हमने यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये वाला किनारा यहाँ से मान लो यहाँ तक खिसक गया, कितनी लेंथ से? डेल्टा L से। देन वी नो दैट एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला एंगल आपने लिया थीटा, तो इसके सामने डेल्टा L क्या हो गया? आर्क, और इसकी लेंथ कितनी है? L। सो थीटा को हम क्या कह सकते हैं? इट इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L। देन दिस एंगल थीटा इज शेयरिंग स्ट्रेन। सो यदि इसको हम डिफाइन करें कि शेयरिंग स्ट्रेन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमारे पास में शेयरिंग स्ट्रेन को हम किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं? थीटा की टर्म में। अब यहाँ पर ये थीटा क्या है? थीटा वो वाला एंगल है जिस एंगल से ये वाला सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस कैसा है? फिक्स सरफेस है, और ये वाला सरफेस इस फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जितने एंगल से ये परपेंडिकुलर सरफेस शिफ्ट हो गया, द एंगल बाय विच द परपेंडिकुलर सरफेस टर्न्स अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स। इस टेंजेंशियल फोर्स के इफेक्ट में ये परपेंडिकुलर सरफेस जितने एंगल से शिफ्ट हो जाता है उसी एंगल का नाम क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।